वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया दोस्तों। जी तो हमने लास्ट में कुछ दो टॉपिक इसके मतलब पढ़े थे। एक था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और दूसरा था थर्मल पावर कि इनकी मदद से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। इसी तरह एक और एडवांस रवायती जो तरीका है बिजली पैदा करने का वो है न्यूक्लियर पावर। आजकल के जो जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसकी मदद से बिजली पैदा कर रहे हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान भी न्यूक्लियर की मदद से बिजली पैदा करने में कामयाब हो चुका है, जिसके दो कामयाब कैनब कराची में और दूसरा चेस्टनट चश्मा के मुकाम पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बिजली पैदा करने में काफ़ी कामयाब हो चुका है। इस तरीके से बिजली किस तरह पैदा की जा सकती है आइए इसको समझते हैं। इसमें भी बिल्कुल जो एनर्जी का जो मंबा है वो है किसी भी एटम का न्यूक्लियस। कि जब किसी एटम के न्यूक्लियस जब बड़ी एटम का जो न्यूक्लियस होता है जब इसको तोड़ा जाता है तो इसके दौरान एनर्जी पैदा की जाती है। इस अमल को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि हम पिछले वीडियोस में इसके बारे में समझ चुके हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है। तो दरअसल होता यह है कि जैसे ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, जब बड़ी न्यूक्लियस टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो इसके दौरान बेशुमार एनर्जी, यही हरारती एनर्जी पानी को भाप में कन्वर्ट करती है। यही भाप जो होता है वो टरबाइन के साथ टरबाइन को घुमाती है, जिसकी वजह से वो हरारती एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। यही मैकेनिकल एनर्जी आगे जाके जनरेटर में यूटिलाइज होती है, जिसकी वजह से जनरेटर चलते हैं और जनरेटर चलने की वजह से बिजली पैदा होती है। तो इस तरह हम न्यूक्लियर पावर की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर में जो एलिमेंट यूज़ होता है वो है यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा तापकार एलिमेंट है जिसकी मदद से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह ये चंद टॉपिक थे जिसकी मदद से हम बिजली पैदा कर सकते थे। एक था, फिर उसको रिपीट करता हूँ, एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, दूसरा था थर्मल पावर और लास्ट में हमने न्यूक्लियर पावर पढ़ा। तीनों के मेथड सेम हैं, तीनों में हमने टरबाइन को घुमाना है। पहले मेथड में हमने देखा था कि पानी की मदद से हम टरबाइन को घुमाते थे। दूसरे मेथड में हमने देखा कि भाप की वजह से हम उसको टरबाइन को घुमाते थे। और तीसरे मेथड में भी भाप की मदद से ही टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके जनरेटर की मदद से बिजली पैदा की जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।